अब देखेंगे हम एसआई पद्धति के मूल मात्रक। ठीक है, पूरक मात्रक का हम अध्ययन कर चुके हैं, अब मूल मात्रक का अध्ययन करेंगे। ठीक है उसमें पहला है लंबाई, लेंथ। ठीक है, तो लंबाई क्या होता है, तो स्पेस में कहीं भी आकाश में किन्हीं दो बिंदु, यदि कोई दो बिंदु ले लिए हम, ठीक है, और उनके बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, संकेत है एम, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे हम जो है ये जो लंबाई है या ये दूरी जो है 1 मीटर है, ये कैसे पता लगाए, या कोई भी स्केल में हमको दिया रहता है कि ये जो दूरी है वो 1 मीटर है, तो कहीं ना कहीं वो किससे तुलना करता होगा, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होगा। ठीक है ना, उससे क्या करता होगा, तुलना करता होगा, या संदर्भ मानक होगा, पहले से निश्चित होगा, उससे क्या करता होगा, तुलना करता होगा। तभी जो है अन्य जो है वस्तुओं का मीटर स्केल है कुछ, ठीक है ना, इन सब का निर्माण किया जाता होगा। ठीक है ना तो कहाँ से आया ये 1 मीटर, तो देखते हैं कहाँ से आया है भाई। तो फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर बाट और माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में सुरक्षित रखी। ठीक है ना, फ्रांस के पेरिस में जो है बाट और माप एक अंतर्राष्ट्रीय जो है कार्यालय है। ठीक है ना, सभी देशों के जो है वहाँ माप और बाट जो है वहाँ सुरक्षित है। तो सुरक्षित रखी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर नियत ताप 273.16 केल्विन, या इसी को 0 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, सेल्सियस में यदि देखा जाए, और दाब कितना होना चाहिए, 1 बार, दाब को बार से भी प्रदर्शित करते हैं ना, पर अंकित दो चिन्हों के बीच की दूरी को 1 मानक मीटर कहते हैं। ठीक है ना ये प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु से बना हुआ इस प्रकार से एक छड़ है जिनमें दो बिंदु बने हुए हैं, और उसमें यदि हमको दूरी मापना है दोनों बिंदुओं के बीच की, 1 मीटर होगी। कब होगी, जब ताप क्या हो, 273.16 केल्विन में हो, और दाब कितना हो, 1 बार पर हो। ठीक है ना, इस स्थिति में रखा गया है उसको। ठीक है, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, तो पहले से ही स्टैंडर्ड वैल्यू या उस छड़ को सुरक्षित रखा गया है। तो बाकी देश क्या करते हैं, इस छड़ को आकर मापते हैं, और इस दूरी से बाकी जो है स्केल या बाकी चीज़ों का जो मापने की मशीन है उन सब का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, इसको माप कर। ठीक है, तो अन्य देश वाले जो है फ्रांस या पेरिस में जाकर क्या करते हैं, इस दूरी को मापते हैं और बाकी अन्य मशीनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु का ही उपयोग किया गया है, क्योंकि इस पर जो है ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ताप और दाब का, एटमॉस्फेयर का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो सन 1960 में फिर क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें मानक मीटर को प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के पदों में व्यक्त किया गया, तरंगदैर्ध्य वेव लेंथ के पदों में व्यक्त किया गया। भाई ये एक धातु है, कहीं ना कहीं इस पर क्या पड़ रहा होगा, प्रभाव पड़ रहा होगा। तो पता चल रहा है कि कुछ हिस्सा जो है संक्षारण के कारण जो है हट गया। ठीक है, पिघल गया कुछ उसके वजन में कमी आ गया, या लंबाई थोड़ी सी कम हो गई या ज़्यादा हो गई, पिघल के बड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता ही होगा। तो एक अन्य जो है मीटर को मापने के लिए, 1 मीटर को मापने के लिए एक अन्य तरीका अपनाया गया सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सन 1960 में, जिसमें मीटर को किससे मापा गया, 1 मीटर को प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से। ठीक है ना, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से। तो क्या होता है 1 मीटर, तो 1 मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन को क्या करते हैं, वैक्यूम में गुजारते हैं। ठीक है, ये क्रिप्टॉन गैस है मान लो, तो उसको वैक्यूम ने निर्वात में या शून्य में गुजारती हैं, तो क्या होता है, उससे नारंगी लाल प्रकाश उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो इस नारंगी लाल प्रकाश की यदि
कितनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़ 50 लाख 76,373 तरंगे समाहित होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? शुद्ध क्रिप्टॉन जिसका द्रव्यमान है 86 को किससे गुजारा? वैक्यूम से गुजारा। तो यदि हमको क्या प्रकाश प्राप्त हुआ? नारंगी और लाल, नारंगी और लाल रंग का प्रकाश प्राप्त हुआ। यदि इसमें कितनी तरंगे समाहित हों? 16 करोड़ 50 लाख 76,373। ठीक है, इतनी तरंगे समाहित होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं ना कम नहीं। तो इतनी तरंगों को क्या कहते हैं हम? 1 मीटर कहते हैं। ठीक है, इसको मापते हैं व्यतिकरण मापी से। ठीक है, तो इस प्रकार से अब तरंगित पर तो ताप और दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमारी खासियत हो गई, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा भाई। ठीक है ना, इतनी तरंगे को गिनो एक साथ। ठीक है, और उस दूरी को क्या माप लो? 1 मीटर माप लो। ठीक है, तो इस प्रकार से एक मान और क्या मिल गया हमको? तरंग दैर्ध्य की सहायता से मापने का मान मिल गया। एक और तरीका खोजा गया जो अभी तक मान्य है। ठीक है ना, इसको याद रखने लायक है जो है प्रकाश का वेग। सभी जानते हैं प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सन 1983 में बाट और माप के 17वें सामान्य सम्मेलन में प्रकाश के वेग के पदों में व्यक्त किया गया। किसको? 1 मीटर को। अब प्रकाश के वेग के पदों में, प्रकाश का वेग तो इतना ही रहेगा ना, 3 × 10⁸, बदलेगा तो नहीं। ठीक है, तो हमारा 1 मीटर भी नहीं बदलेगा। तो प्रकाश का एग्जैक्ट जो वेग होता है वो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो 29 करोड़ 97,82,458 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसको हम लगभग के रूप में, लगभग यदि दर्शाते हैं तो 3 × 10⁸ लिख देते हैं। ठीक है, लगभग यदि दर्शाते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। परंतु एग्जैक्ट यदि देखा जाए तो कितना होता है? 29 करोड़ 97,82,458 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रकाश का वेग। मैं इसी को थोड़ा सा जो है डिराइव करके लिख रही हूँ। मीटर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश इतनी दूरी तय करता है। ठीक है, उसी को लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर। अर्थात 1 सेकेंड में 29 करोड़ 97,82,458 मीटर दूरी तय करता है। कौन? प्रकाश। ठीक है, 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय करता है। अब इसी को आगे पीछे करके लिख रही हूँ। इतने मीटर की दूरी कितने समय में तय करता है? 1 सेकेंड में। चूँकि इतनी दूरी, मीटर की दूरी 1 सेकेंड में तय करता है। ठीक है ना, इसी को पलट के लिख दी हूँ, कुछ नहीं किया है मैंने। ठीक है, यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला, ये दिया है क्वांटिटी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, ध्यान देंगे, मीटर प्रति सेकेंड, प्रति मतलब 1, अर्थात 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय करता है। ठीक है, मैंने इसको उल्टा लिख दिया। ठीक है, इतनी दूरी को, मीटर दूरी को 1 सेकेंड में तय करता है। ठीक है, इतने मीटर की दूरी को कितने समय में तय करता है? 1 सेकेंड में। तो यहाँ से 1 मीटर निकाल सकते हैं, चूंकि और इसलिए निकाल के, इसलिए यहाँ 1 मीटर की दूरी कितने समय में? तो 1/29 करोड़ 97,82,458 सेकेंड में तय करेगा। भाग कर दिए जी, जो भी क्वांटिटी है। 1 के लिए कभी भी निकालते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं कि नहीं? तो ये आ गया 1 मीटर दूरी। ठीक है, तो यहाँ से अब परिभाषा बना लो 1 मीटर का। क्या परिभाषा बनेगा? तो यदि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड के इतनेवें भाग, कितने? 29 करोड़ 97,82,498। ठीक है ना, नीचे है इसलिए इतनेवें समय अंतराल में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। ठीक है, तो
तो 1 सेकंड के इतने भाग में, ठीक है, 1 सेकंड का यदि इतना भाग देखें, उसमें जो है प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा, प्रकाश किरण जितनी दूरी तय करेगा इतने समय में, कितने समय में, 1/29,97,82,458 समय में यदि प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, 1 मीटर कहते हैं। ठीक है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी मान्य है, तो ये परिभाषा जो है याद रखने योग्य है। ठीक है, तो हमने प्रकाश को किस में मापा, पहले तो एक प्लेटिनम और इरिडियम का मिश्र धातु ले लिए, उसके छड़ को स्थापित कर दिए। ठीक है, और उस दूरी को हमने क्या कहा, 1 मीटर कहा। उसके बाद तरंग दैर्ध्य का इस्तेमाल किए। ठीक है, प्रकाश की तरंगे इतनी समाहित होनी चाहिए, उसको 1 मीटर कहा। अब हमने क्या किया, प्रकाश के वेग का उपयोग किया। ठीक है ना, तो इतने सेकंड में यदि प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा, इतने वे मतलब 1/, के रूप में ना, इतने सेकंड में नहीं, 1/, इतने सेकंड में, ध्यान रखेंगे इसको। तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। कुछ छोटे छोटे जो हैं यहाँ पर हमको रिलेशन दिए गए हैं, परमाणुवीय और आणविक दूरी को कैसे मापते हैं। 1 माइक्रोन बराबर, या माइक्रो भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, 10⁻⁻6 मीटर होता है, याद रखने योग्य है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसको मैंने इस प्रकार से संकेत के रूप में भी दर्शाया ना, माइक्रोन को माइक्रोएम, एंगस्ट्रॉम को ए और उसके ऊपर जो है गोला लगा देते हैं एंगस्ट्रॉम के लिए। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होगा, तो एंगस्ट्रॉम के पदों में 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। F से फर्मी, F से 15 इस प्रकार से याद कर सकते हो, -15 मीटर, फर्मी को F से दर्शाते हैं। खगोलीय मतलब आकाश में जो पिंड है उनकी दूरी को कैसे मापेंगे हम, तो सबसे पहला है इसमें प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, अब लाइट ईयर, ईयर मतलब वर्ष, प्रकाश। ठीक है ना, तो निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, वैक्यूम है, निर्वात है, और प्रकाश द्वारा कितने समय में, 1 वर्ष में, यहाँ वर्ष दिया है ना, तो 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कैसे निकालेंगे हम तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक सूत्र होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमको निकालना है ना, प्रकाश वर्ष क्या है जी, एक प्रकार से दूरी है। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी है। तो दूरी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से पक्षांतर कर दीजिए, वेग इंटू समय हो जाएगा। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है वेग इंटू समय। वेग किसका, प्रकाश का वेग भाई, तो प्रकाश के वेग का हमने मान रख दिया। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। और समय किस में होगा, सेकंड में होगा ना। ठीक है ना, तो समय हमारे पास रहता है सेकंड में, तो सेकंड में कैसे बदलेंगे, 1 वर्ष में कितना समय होगा जी, तो 1 वर्ष में होता है 365 दिन, इसलिए 365 से गुना कर दिए। और 1 दिन में होता है, दिनों में नहीं चाहिए हमको, सेकंड में चाहिए मान, किस में चाहिए, सेकंड में। तो 1 वर्ष को जो है सेकंड में बदलना पड़ेगा हमको। 1 वर्ष को सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले उसको दिनों में चेंज करो, तो 365 दिन गुणा कर दिए 365 दिन हो गए। अब दिन को जो है 1 दिन में बदलो, तो हम 1 दिन में कितने घंटे हो गए, दिनों में हमने बदल लिया। ठीक है, 365 दिन अब 1 दिन में कितने घंटे, तो 24 घंटे। ठीक है अब घंटे में चेंज कर दिया। अब मिनट की बारी है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। सबसे पहले दिन, फिर घंटा। ठीक है, 1 वर्ष में 365 दिन, 1 घंटे में
एक दिन में 24 घंटे, ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इतनी क्वांटिटी से हमको गुणा करना पड़ेगा। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आ गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, जो समय है 1 वर्ष, उसको हमने किस में बदला, सेकंड में, और प्रकाश का वेग तो हमारे पास है ही, तो 1 प्रकाश वर्ष का मान आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है पारसेक। इसका पूरा नाम है पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, इसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, पृथ्वी से तारों की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है। ठीक है, या इसी को यदि मीटर में बदले तो मीटर में कितना आएगा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं बदल के। खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या होता है भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसे AU से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी बोला है। क्यों औसत दूरी बोला है, तो ये मान लो सन है, ठीक है ना, हमारे पास सूर्य है, तो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, उसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो है चक्कर लगाती है, वृत्ताकार में नहीं, दीर्घ वृत्ताकार में। ठीक है, तो कभी इसकी दूरी कम है, कभी उसकी दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इसलिए दूरी का हमने क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। ठीक है ना, तो पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं, और इस औसत दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो 1 AU बराबर हो गया हमारे पास 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, कितना है ये हमको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया।